दोस्तों कहा गया है कि बेर का स्वाद अगर पूछना है तो शबरी से पूछो, श्री राम से पूछोगे तो मीठे ही कहेंगे। और जहर का स्वाद पूछना है तो भगवान शंकर से पूछो, मीरा से पूछोगे तो अमृत ही कहेंगी। आज एक छोटी सी लेकिन बड़ी प्यारी सी कहानी तीर्थयात्रियों से भरी एक बस की। तीर्थ दर्शन के बाद सब लोग लौट रहे थे, पहाड़ी भरा रास्ता था, सुहावना मौसम था, बस चली आई थी, सब लोग बस में जो है भजन कीर्तन कर रहे थे, काफी आनंद भरा माहौल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी अचानक से मौसम बदलता है, आसमान में तेज हवाएं चलने लगती हैं, बादल घिर जाते हैं और देखते ही देखते मौसम जो है वो काफी डरावना हो जाता है। तभी बस के पास में अचानक से एक बिजली आकर के गिरती है। बस में बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सब सहम जाते हैं, डर जाते हैं कि ये क्या हो रहा है अचानक से। अभी तो सब कुछ ठीक था, मौसम काफी अच्छा चल रहा था, ये अचानक से क्या होने लगा। अभी सब लोग इस सोच में लगे हुए थे, तभी अचानक से एक दूसरी बिजली जो है वो बस के पास आकर गिरती है। इस बार बस में बैठे हुए सारे लोग जो है वो चुप हो जाते हैं और चुप होकर के सोचने लगते हैं कि अचानक से ऐसा कैसे हो रहा है। लगता है भगवान ने हमें माफ नहीं किया, अभी तो तीर्थ दर्शन करके लौटे थे, अभी तो भगवान के पास जाकर के अपनी सारी गलतियों के लिए क्षमा मांग करके आए थे। फिर लगता है कि भगवान ने शायद हमें माफ नहीं किया है और आज हमारा जीवन जो है वो यहीं खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से बिजलियां गिर रही हैं इसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ हादसा होना तय है। सब लोग इस सोच में लगे हुए थे, तब तक अचानक से एक बार और बिजली आकर गिरती है और इस बार बस का जो ड्राइवर था वो बस को रोक देता है और बस को रोक करके स्टेयरिंग छोड़ करके वो पीछे आता है बस में बैठे हुए यात्रियों के पास में और आकर के उनसे कहता है कि देखिए, छोटी मुंह बड़ी बात कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं वो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोग तीर्थ दर्शन करके तो लौटे हैं, लेकिन आप सब लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी गलतियों को भगवान ने क्षमा नहीं किया है और उस व्यक्ति की वजह से ही आज यहाँ पे कुछ हादसा जो है वो होने वाला है। और ऐसा लगता है कि सिर्फ उस एक व्यक्ति की वजह से जो है यहाँ इस बस में बैठे हुए सारे लोगों की जान जो है वो चली जाएगी। इसलिए मेरे मन में एक सुझाव आ रहा है और मैं चाहता हूं कि उस सुझाव को आप सब मान लें। वो कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि यहाँ सामने जो एक पेड़ नजर आ रहा है, उस पेड़ के पास हम सब में जो जितने भी लोग हैं बस में बैठे हुए, हम सब एक एक करके उस पेड़ के पास जाते हैं और जिस भी व्यक्ति की वजह से, जिस भी व्यक्ति की गलतियों की वजह से ये हो रहा है, ये हादसा हो रहा है, उस व्यक्ति को उस पेड़ के पास पहुंचने के बाद में बिजली जो है उस पेड़ पर गिर जाएगी, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इससे फायदा ये होगा कि बाकी जो लोग जो निर्दोष हैं इस बस में, उनकी जानें जो है वो बच जाएंगी। बस में बैठे हुए लोगों को ये सुझाव पसंद आता है कि बात तो बिल्कुल सच है, किसी एक व्यक्ति की वजह से सारे लोग अपनी जान क्यों गंवाएंगे। जिस एक व्यक्ति की गलती है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, क्यों ना सिर्फ उसकी ही जान जाए और बाकी लोगों की जान बच जाए। सारे लोग इस बात को मान लेते हैं और एक एक करके बस से उतर के उस पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पहला व्यक्ति जो उस बस से उतरता है, उस पेड़ तक जाने के लिए उसके हाथ पांव कांपते हैं, घबराया हुआ रहता है। उसके मन में ये ख्याल आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो व्यक्ति मैं ही हूं जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है और आज मेरी जान चली जाए। डरते सहमते इसी ख्यालों के साथ में वो पेड़ के पास पहुंचता है, पेड़ को छूता है, लेकिन कुछ नहीं होता है, कोई बिजली नहीं गिरती है। और ऐसा करके एक एक करके बस में बैठे हुए सारे लोग जो है उस पेड़ के पास जाते हैं, पेड़ को छूते हैं, लेकिन कोई बिजली जो है वो नहीं गिरती है। अब बस में सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी व्यक्ति बचा हुआ है जिसे उस पेड़ के पास जाना है और सब लोग उस व्यक्ति की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि यही वो व्यक्ति है जिसकी वजह से जो है सारी परेशानियां हो रही थी। इसी व्यक्ति की वजह से जो है आज हम सबकी जान जाने वाली थी। और वो व्यक्ति जो है वो परेशान सा, घबराया हुआ सा, हाथ पांव कांप रहे हैं उसके, सोच रहा है कि आज मेरी जान तो जानी ही जानी है, मेरी वजह से सब कुछ हो रहा था। और इसी सोच के साथ में वो व्यक्ति उस पेड़ के पास पहुंचता है और जैसे ही वो उस पेड़ को छूता है, पेड़ को छूने के बाद एक तेज कड़कड़ाहट के साथ में बिजली जो है वो गिर जाती है। लेकिन बिजली उस पेड़ पर नहीं गिरती, उस व्यक्ति पर नहीं गिरती, बल्कि बिजली गिरती है उस बस के ऊपर में और बस में बैठे हुए सारे लोगों की जान जो है वो चली जाती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना था कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं जो है उनकी वजह से हमारे जीवन में मुसीबतें आ रही हैं, जैसा उस बस में बैठे हुए सारे लोगों को लग रहा था। लेकिन सच्चाई ये थी कि उस बस में बैठे सिर्फ उस सज्जन की वजह से बस में बैठे हुए सारे लोगों की जान जो है वो बची हुई थी। सिर्फ उस सज्जन की वजह से बिजली जो है बस पर ना गिर के बस के आसपास गिर रही थी और जैसे ही वो सज्जन उस बस से उतरते हैं, बिजली जो है उस बस पे जाकर के गिर जाती है। हम सबको ऐसा लगता है कि हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी वजह से ये हमारी जिंदगी में बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। लेकिन सच्चाई ये होता है कि बहुत सारे लोग हमारे आसपास ऐसे हैं जिनके सपोर्ट से, जिनके सहयोग से हमारे जीवन की बहुत सारी मुश्किलें जो है वो आसान हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें बिना बताए हुए अपनी दुआओं में हमें शामिल करते हैं और हमारे लिए दिन रात, हमारी सलामती के लिए, हमारे बेहतर भविष्य के लिए दुआएं करते हैं। हमें जरूरत है उन लोगों को पहचानने की, बजाय इसके कि हम आसपास जो है अपने लोगों में, अपने आसपास के लोगों में कमियां ढूंढें। बेहतर है कि हम अपनी कमियों की तरफ ध्यान दें और आसपास जो लोग जिनका सहयोग हमें मिल रहा है उन सब लोगों का साथ जो है वो अपने साथ बनाए रखें।
मैं उम्मीद करता हूं कि इस कहानी के बाद में आप सबके सोच में एक बदलाव आएगा और अपने आसपास के लोगों को हम नकारात्मक दृष्टि से ना देखते हुए बल्कि एक पॉजिटिव तरीके से उनका वेलकम करेंगे और उनके सहयोग को अपने साथ लेकर के जीवन को बेहतर दिशा में लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।